दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको कंप्यूटर में फास्ट काम करने के लिए क्या क्या ट्रिक्स हैं, क्या क्या जो तरीके आते हैं जो हमको मालूम नहीं होते, लेकिन वो सब तरीके जो आपको पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है। यही तरीके मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें जो भी प्रोग्राम होता है उसमें क्या फिक्स चीज़ें होती हैं। तो फिक्स चीज़ों में होते हैं बटन, ये कॉम्बो बॉक्स, रेडियो बॉक्स इत्यादि। इन्हें बोलते हैं विंडोज़ कंट्रोल। हर सॉफ्टवेयर निर्माता इन्हीं कंट्रोल्स को लगा लगा के सॉफ्टवेयर बनाता है। इसीलिए आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में फिक्स टाइप के ही कंट्रोल या बटन वगैरह मिलेंगे। तो सबसे पहला और ये सबसे बड़ा जो होता है इसे कहते हैं विंडोज़ फॉर्म। फॉर्म बोलते हैं इसे सिर्फ कई लोग विंडो बोलते हैं, कई विंडोज़ फॉर्म बोलते हैं और कई लोग सिर्फ फॉर्म बोलते हैं। इसी फॉर्म के अंदर सारे कंट्रोल लगे हुए होते हैं। इसके बाद में आता है ये कमांड बटन, जिसे शॉर्ट में सिर्फ हम बटन बोलते हैं। इसके बाद में होता है ये लिस्ट बॉक्स, जिसमें हम एक एक आइटम की लिस्ट डाल सकते हैं। इसमें किसी एक आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। कई बार लिस्ट बॉक्स में मल्टीपल आइटम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक साथ कई आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं रेडियो बटन ग्रुप। इसमें गोल गोल बटन होते हैं। बटन ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 3 का ग्रुप है यहाँ सामने। इसमें से आप किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हो। ये परीक्षा में आने वाले ABCD वाले प्रश्नों की तरह है, इसमें से आप किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हो। इसे बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स। इस कॉम्बो में पूरी एक लिस्ट दी हुई होती है और उस लिस्ट में से आपको किसी एक को छांटना होता है। लिस्ट बॉक्स में और कॉम्बो बॉक्स में यही फ़र्क है कि चुन तो दोनों में ही एक एक आइटम ही सकते हैं, लेकिन लिस्ट बॉक्स ज़्यादा जगह घेरती है जबकि कॉम्बो बॉक्स कम जगह घेरता है। इसलिए आपको कॉम्बो बॉक्स ज़्यादा नज़र आएंगे। कॉम्बो बॉक्स की पहचान यहाँ दाईं साइड में एक नीचे की ओर मुँह किए हुए तीर से की जाती है। इसे बोलते हैं चेक बॉक्स। इसको आप या तो टिक कर सकते हैं या अनटिक कर सकते हैं। इसे बोलते हैं टैब ग्रुप। टैब ग्रुप में खूब सारी टैब होती है। कई बार फॉर्म में जगह कम होती है तो बनाने वाला डेवलपर टैब के रूप में बनाता है। जैसे पहली टैब है, इसके अंदर इतनी जगह है। अब दूसरी टैब सिलेक्ट की तो इसके नीचे अलग से कुछ जगह और आ गई, और तीसरी टैब के अंदर वहीं पे और अलग जगह आ गई। तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रोल लगे हुए होते हैं। दोस्तों, सारा काम आप माउस की जगह कीबोर्ड से भी कर सकते हो। किसी भी फॉर्म को भरने के लिए, जैसे किसी वेबसाइट पर फॉर्म को भरने के लिए, वेबसाइट वाले फॉर्म में भी यही कंट्रोल आते हैं। और किसी सॉफ्टवेयर में भी सारा काम आप सिर्फ कीबोर्ड की सहायता से कर सकते हो। पहले तो जैसे कमांड बटन से इस रेडियो ग्रुप पर जाने के लिए टैब दबाएं। टैब से ये सारे कंट्रोल बारी बारी सेलेक्ट होते हैं। सेलेक्ट होने को फोकस होना बोलते हैं। जैसे वर्तमान में ये कमांड बटन फोकस पर है। अब आप टैब दबाएंगे तो ये चेक बॉक्स फोकस पर आ गया। इसके बाद में आप एक बार और टैब दबाएंगे तो ये रेडियो ग्रुप फोकस पर आ गया। इसी तरह टैब दबाने से बारी बारी सारे ही कंट्रोल फोकस पर आ जाते हैं। कमांड बटन को दबाने के लिए जब ये फोकस पर हो तब एंटर दबाएं। इसे ये कमांड बटन दब जाता है। इसे माउस से दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह रेडियो बटन में से किसी एक रेडियो बटन को चुनने के लिए आप स्पेस दबा सकते हैं और बारी बारी से इनको सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड पर एरो बटन, ऊपर नीचे वाला बटन, तीर के निशान वाला बटन दबा सकते हैं। इसी तरह चेक बॉक्स को टिक या अनटिक करने के लिए जब इस पर फोकस हो तब आप स्पेस दबाकर इसे टिक या अनटिक कर सकते हैं। इसी तरह
सबसे सुपर फास्ट ट्रिक ये है कि कॉम्बो बॉक्स में किसी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है जिसमें 100 200 चीज़ें आइटम भी हो सकते हैं, उसको सेलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड पर पहला अक्षर वाला बटन दबाएं। जैसे मुझे आंध्र प्रदेश सेलेक्ट करना है तो मैं ए दबाऊंगा, गोवा सेलेक्ट करना है तो जी दबाऊंगा। और अगर ए नाम से खूब सारे आइटम शुरू होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, तो मैं ए को 2 बार 3 बार दबाऊंगा। जितनी बार उससे ये बारी बारी उन चीज़ों पे आ जाएगा, उन आइटम पे आ जाएगा। और जिसको उन पर आने के बाद में मेरे को एंटर दबाकर उसको सेलेक्ट करना है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप के विभिन्न उपयोग। पहले तो ये जान लीजिए कि ड्रैग एंड ड्रॉप होता क्या है। बहुत से लोगों को इसका पता ही नहीं होता कि ड्रैग एंड ड्रॉप नाम की भी कोई चीज़ होती है। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना और ड्रॉप का मतलब है पटकना। तो घसीट के पटकना होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है घसीट के पटकना। तो कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, जैसे मान लीजिए ये फाइल है सामने, ये फाइल ले लीजिए, ये फाइल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी आइटम ले लीजिए सामने जो भी है। इस पर माउस के बटन को दबाए रखें, दबा के छोड़ना नहीं है। दबा के छोड़ोगे तो वो क्लिक हो जाएगा। सिर्फ माउस के बटन को दबाना है और दबाए ही रखना है, और फिर इस पॉइंटर को घसीटना है, इधर उधर चलाना है इसको। तो आप देखोगे कि इसकी आइकन भी इसके साथ साथ में जा रही है। इसे हम बोलते हैं ड्रैग करना। और जब आप इसको कहीं ले जाके छोड़ दोगे तो वो हो जाएगा ड्रॉप। यानी माउस के बटन को जहाँ पे रिलीज कर दोगे, छोड़ दोगे, वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। जहाँ तक दबाए रखोगे तब तक वो ड्रैग होगा। तो जैसे इसको मैं सभी बारी बारी सारी फाइलों के ऊपर ले जाकर देखता हूँ वहाँ क्या ऑप्शन आते हैं। यहाँ आया मूव टू रिसाइकल बिन। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है इस पर, क्योंकि ये भी फाइल है और जिसको मैंने पकड़ रखा है वह भी फाइल है। ये सॉफ्टवेयर है इसलिए इसमें आएगा ओपन विथ। ये सॉफ्टवेयर है इसलिए इसमें आएगा ओपन विथ। ये सॉफ्टवेयर है इसलिए इसमें भी ओपन विथ आएगा। ये फाइल है इसलिए इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें भी ओपन विथ आएगा। और फोल्डर के ऊपर आता है मूव टू, यानी इसमें ये अंदर मूव हो जाएगा अगर यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा तो। अगर इस सॉफ्टवेयर के ऊपर छोड़ूंगा तो यह इसके साथ में ओपन हो जाएगा। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप के मेन यूज है। बाकी डिटेल से मैं आगे बताऊंगा आपको। तो पहला ऑप्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप का कि कट पेस्ट की जगह ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे काम में लेवे। तो जैसे मान लीजिए ये 4 फाइलें हैं, इनको मैं इस फोल्डर में डालना चाहता हूँ। तो क्या तरीका हो सकता है, पहला तो यहाँ से मैं कट कर लूँ और इस फोल्डर में जाके यहाँ पे आके पेस्ट कर लूँ। तो ये चारों चीज़ें यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गई। तो यहाँ से कट हो गई, यहाँ पे पेस्ट हो गई। इसकी जगह में अच्छा, इसको अब वापस इन फाइलों को यहाँ पे भेज दें डेस्कटॉप पे। तो क्या कैसे भेजेंगे, या तो इनको वापस कट पेस्ट कर लो या एक बार कंट्रोल जेड दबा दो, इसमें वो अंडू हो जाएगा। जो पिछली बार काम किया था वो अंडू हो जाएगा। ये अंडू वाला बटन सिर्फ वर्ड एक्सेल में ही नहीं, यहाँ हर जगह काम करता है। ये भी एक ट्रिक है, आपको जाननी चाहिए। तो ये कंट्रोल जेड दबाया तो यहाँ से ये कट पेस्ट भी अंडू हो गया, वापस ये यहाँ पे आ गई। अब दूसरा तरीका है इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करने का। तो मैं यहाँ से इन चारों को सिलेक्ट करूँगा, फिर इनको मैं ड्रैग करूँगा, पकड़ूँगा, यहाँ से ड्रैग करूँगा। ये देखिए साथ में जा रही है, जा रही है। यहाँ पे आ गया मूव टू ड्रैग और यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया। तो ये चारों चीज़ें यहाँ पे आ गई। ये हो गया कट पेस्ट। अगर आप सी ड्राइव से सी ड्राइव में ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो वो कट पेस्ट होगी। और अगर आप सी से डी में या डी से सी में अलग अलग ड्राइव में आपस में अलग अलग ड्राइव के बीच में ये ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये फिर कट पेस्ट नहीं होगी, फिर ये कॉपी पेस्ट होगी।
तो ये पिछला तरीका था, इसमें फ़ोल्डर को खोल के उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता था। अब मान लीजिए आपको फ़ोल्डर को खोलना ही नहीं है और फिर भी उसमें कट पेस्ट करना है, तो फिर कैसे करोगे? तो फ़ोल्डर को खोल के तो हम बहुत आसानी से इनको जैसे सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल के ऐसे कट पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए इस फ़ोल्डर को खोलना ही नहीं है, हमें फ़ोल्डर को बंद ही रखना है और फिर इसमें कट पेस्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इन फाइलों को सेलेक्ट कीजिए और फिर इस फोल्डर के ऊपर जहाँ पे ये मूव टू ये नाम आ जाए वहाँ पे ले जाके छोड़ दीजिए। आप देखोगे कि यहाँ से गायब हो गई है और ये इस फोल्डर में चली गई है। इसको एक बार खोल के कंफर्म कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये आ गई है। तो इस तरह किसी भी फाइल या फोल्डर को भी आप दूसरे फोल्डर में डाल सकते हो बिना उस फोल्डर को खोले, बस उसके ऊपर ले जाके छोड़ना है। अब मान लीजिए आपको यहाँ डेस्कटॉप से या कहीं और से फाइलें किसी दूसरी ड्राइव के फोल्डर में कॉपी पेस्ट करनी है, मान लीजिए कट पेस्ट करनी है। तो मान लीजिए ये 2 फाइलें या ये 3 फाइलें समझ लीजिए, इस तीनों को मैं यहाँ सामने दिख रहे किसी फोल्डर में नहीं डालूँगा, मैं डालूँगा किसी और ड्राइव के फोल्डर में। तो मैं पहले फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ किस में डालनी है। मान लीजिए मैं इस एच वाले फोल्डर में डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो ये एच वाला फोल्डर है, इसमें डालनी है मेरे को ये डेस्कटॉप वाली फाइल है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब ये फोल्डर यहाँ आ गया है और मुझे यहाँ से ये फाइलें उस फोल्डर में डालनी है। तो अब मैं इसको ड्रॉप किस पे करूँ? यहाँ सामने तो वो फोल्डर है नहीं, वो तो वहाँ पे टास्क बार में मिनिमाइज है, ये यहाँ पे है। तो सीधा तरीका है इस जहाँ पे ये मिनिमाइज है इसके ऊपर ले जाइए, इससे ये वापस मैक्सिमाइज हो जाएगा। और यहाँ पे कॉपी टू ये आ गए। और ये यहाँ पे कॉपी क्यों हुई? क्योंकि ये एच अलग ड्राइव है और ये डेस्कटॉप सी ड्राइव का भाग होता है। तो सी से अलग में ये कॉपी पेस्ट होती है, सेम टू सेम में ये कट पेस्ट होती है। ड्रैग एंड ड्रॉप का एक उपयोग ये भी है कि इसे आप गूगल पर कोई भी इमेज को सर्च करके, किसी भी फ़ोटो को सर्च करके उसे डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करोगे? जैसे मैं कैट एंड डॉग यही सर्च करता हूँ, कुत्ते और बिल्ली की फ़ोटो, तो यहाँ इमेज में जाऊँगा तो खूब सारी फ़ोटो आएगी। अब मैं इसको क्या है थोड़ा मिनिमाइज़ कर लूँगा, थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। फिर इसको यहाँ से जो भी फ़ोटो मेरे को पसंद आएगी उसे पकड़ूँगा और यहाँ पे डेस्कटॉप पे ले जाके छोड़ दूँगा। तो ये यहाँ पे ये पहले से ही कॉपी की हुई है, मैंने आपको बताने से पहले टेस्ट किया था। तो यहाँ ये कॉपी हो गई। किसी और फ़ोटो को देख लीजिए, ये यहाँ से ड्रैग की और यहाँ पे ड्रॉप की, ये भी पहले से ही सेम नाम की मौजूद है इसलिए नहीं हो रही है। किसी और फ़ोटो को देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे ये फ़ोटो आ गई, ये फ़ोटो आ गई। तो ऐसे किसी भी फ़ोटो को आप इंटरनेट से ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाउनलोड कर सकते हो। ये किसी न हर वेबसाइट पर काम नहीं करता है। जैसे कि ये एक शॉर्ट न्यूज़ की वेबसाइट है, इस पर ये काम नहीं करेगा। यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा तो कुछ ड्रैग नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इंस्पेक्ट इस पे जाओगे, और इसमें ऊपर ये जो टैब दिख रही है सोर्सेज वाली टैब पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको खूब सारे ये ड्राइव दिखेंगे क्लाउड बनाए हुए। इसमें से आप खुद मेन वेबसाइट की, वैसे तो बारी बारी सब में टेस्ट कर सकते हो, लेकिन जो वेबसाइट का नाम है इनसोर्स, तो इनसोर्स वाला क्लाउड पे ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो बारी बारी हम देखेंगे। फ़ॉन्ट्स यहाँ पे नहीं मिली, ये एक और है static.insource.com, तो इस पे देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे इमेज नाव से खूब सारी फ़ोटो है। तो आप इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये
डाउनलोड हो जाएगी। एक आप किसी फाइल को किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ में खोलने के लिए भी ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल है ये, इसमें ये कुछ लिखा हुआ है और ये वर्तमान में इसको डबल क्लिक करने पर ये नोटपैड प्लस प्लस नाम के सॉफ्टवेयर के साथ में खुलती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे नोटपैड जो साथ में नोटपैड आता है विंडोज़ का, उसके साथ में खोलूँ। तो उसके साथ में कैसे खोलूँगा? तो इसके कई तरीके हैं। पहले तो ये नोटपैड अगर खुला हुआ है तो इसके साथ में खोलनी है तो इसको पकड़ के इसमें ड्रॉप कर दो तो ये इसमें खुल जाएगी। दूसरा तरीका है, अगर नोटपैड पहले से खुला हुआ नहीं है या जो भी सॉफ्टवेयर के साथ में आप खोलना चाहते हो वो पहले से खुला हुआ नहीं है, तो इसे ड्रैग करके उसकी आइकन के ऊपर ड्रॉप कर दो तो उससे भी ये इसके साथ में खुल जाएगी। और अगर सॉफ्टवेयर तो खुला हुआ है लेकिन वो मिनिमाइज है, टास्क बार में है, यहाँ पे है, तो आप वही तरीका अपनाएंगे। इसको फाइल को ड्रैग करेंगे और टास्क बार के ऊपर उस आइकन के ऊपर ले जाएंगे, इसे मैक्सिमाइज हो जाएगा वापस और यहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन यदि आप चाहते हो कि ये मेरी फाइल परमानेंटली इस नोटपैड के साथ में खुल जाए या किसी और सॉफ्टवेयर के साथ में खुल जाए, तो इसके लिए आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे ओपन विथ के नाम लिखा हुआ है, यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप इसे चेंज करोगे, चेंज पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन दिखा रहा है। वर्तमान में ये चुना हुआ है मेरा नोटपैड प्लस प्लस, इसलिए इसके डबल क्लिक करते ही इसके साथ में खुलती है। लेकिन मैं चाहूँ तो यहाँ नोटपैड ये भी चुन सकता हूँ। इसको ओके कर दिया और अप्लाई करके फिर ओके करना है। तो इससे ये इसकी आइकन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर के साथ में ये खुलती है वो वही सॉफ्टवेयर इसकी आइकन सेट करता है। तो पहले नोटपैड प्लस प्लस था तो उसने ये आइकन वो अलग आइकन सेट कर रखी थी। अब ये नोटपैड नॉर्मल नोटपैड है तो इसने ये आइकन सेट कर दी है। सॉफ्टवेयर आइकन सेट करता है फाइल की। तो अब इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये इसके साथ में खुल रही है। एक और तरीका है, अब मान लीजिए बिना ये, इसे बोलते हैं आइकन एसोसिएशन चेंज करना, फाइल एसोसिएशन चेंज करना। तो ये एसोसिएशन चेंज किए बिना अगर इसको मैं वापस नोटपैड प्लस प्लस के साथ में खोलना चाहूँ तो यहाँ ओपन विथ राइट क्लिक करके ओपन विथ इस मेनू को चुनूँगा और यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस चुन लूँगा तो इससे ये वापस इसके साथ में खुल जाएगी। इसी ड्रैग एंड ड्रॉप वाले तरीके से हम वर्ड में किसी फ़ोटो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ये वर्ड खुला हुआ है और इसमें आप इंसर्ट पे जाओगे, पिक्चर्स पे जाओगे और यहाँ डेस्कटॉप से जो पिक्चर आपको चुननी है उसको चुन लोगे तो भी ये इंसर्ट हो जाती है। और अगर आप इसको डिलीट करके सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, जैसे ये यहाँ से इस फ़ोटो को मैं यहाँ पे लाके यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ तो भी ये डायरेक्ट यहाँ इंसर्ट हो जाती है। और ये मिनिमाइज हो तब भी ये काम करता है। जैसे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ अभी और इसको मिनिमाइज कर दिया, अब ये यहाँ टास्क बार में आ गया और यहाँ से मैंने इस फ़ोटो को पकड़ी तो यहाँ ले जाके ये छोड़ दी तो भी ये इंसर्ट हो गई। तो इस तरह से भी आप किसी फ़ोटो को किसी सॉफ्टवेयर के अंदर इंसर्ट कर सकते हो, डाल सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप इस प्रकार बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। कई बार क्या होता है कि हम किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए इंटरनेट पर जाते हैं और वहाँ समाधान में लिखा होता है कि कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए, सीएमडी खोलिए। तो हम सीएमडी कैसे खोलेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट कैसे खोलेंगे? तो सीधा सा तरीका है, सबसे पहला तरीका तो है विंडोज़+R दबाइए, इससे रन खुलेगा और इस रन में आप सीएमडी लिख के एंटर मारेंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट का वर्तमान करंट फोल्डर जिस पर यह काम कर रहा है वो है सी यूज़र्स, ये फोल्डर है। अब मान लीजिए आपके इसमें कोई फाइल खोलनी है, इसमें किसी EXE को रन करना है तो और वो EXE पड़ी हुई है किसी दूसरे फोल्डर में। मान लीजिए कि ये इस फोल्डर में आपको ये खोलना है तो आप कैसे इस फोल्डर में CMD को कैसे खोलोगे?
तो आप उसके लिए ये जो जहाँ एड्रेस बार लिखा हुआ है, जो ये एड्रेस बार है, इसमें आप डायरेक्ट CMD लिख के एंटर मारोगे तो भी ये खुल जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हो कि इसका फोल्डर भी चेंज हुआ है। ये फोल्डर वही फोल्डर है जिसमें ये खोली गई है। तो इस प्रकार आप फोल्डर को बिना वो CD कमांड दिए चेंज कर सकते हो। वरना हमें क्या करना पड़ता है, इसी जगह जाने के लिए CD कमांड देने पड़ते हैं। जैसे कि विंडोज़ R के साथ में अगर मैं CMD खोलूँ तो सबसे पहले तो निकलने के लिए CD डॉट डॉट देना पड़ता है, फिर ड्राइव चेंज करना पड़ता है, और उसके बाद में देखना पड़ता है कि इसमें कौन कौन से फोल्डर है। तो इसमें फिर CD स्पेस ये ऐसे लिखूँगा, तब जाके इसमें इस फोल्डर में आएगा। इससे आसान तरीका है कि उस फोल्डर में जाइए जहाँ पे ये आना चाहिए और यहाँ पे डायरेक्ट CMD लिख दीजिए। तो यहाँ से ये डायरेक्ट यही फोल्डर के अंदर ये CMD खुल जाएगा। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वो जब किसी नाम को काट के वहाँ पे अपना नाम या कुछ अलग लिखना चाहते हैं तो एक एक धीरे धीरे काटते हैं, ऐसे एक एक बटन दबा के काटते हैं। और कई जने क्या करते हैं कि उनको ये पता होता है कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे को सिलेक्ट करो जिसको काटना है, और उसके बाद में फिर वो बैक स्पेस दबाते हैं तो उससे वही कट जाता है, फिर अपना नाम लिखना शुरू करते हैं। आपको ये सारे काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि पूरे नाम को सिलेक्ट करना है और डायरेक्ट अपना नाम या कुछ भी जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखना शुरू कर देना है। आपको बैक स्पेस दबाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मैंने लोगों को देखा है कि कई बार जब उनके सामने कुछ वेबसाइट खुली हुई होती है और इसके दौरान उनको गूगल पे कुछ सर्च करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वे क्या करते हैं, सबसे पहले google.com टाइप करते हैं और उसके बाद में जब गूगल खुल जाता है तो उसमें वे अपनी चीज़ सर्च करते हैं। तो आपको ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप चाहे कोई भी वेबसाइट खुली हुई हो, आप उस खुली हुई वेबसाइट के दौरान डायरेक्ट इस एड्रेस बार में, वास्तव में यहाँ लिखना तो एड्रेस चाहिए लेकिन यहाँ भी आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो इससे भी आपका डायरेक्ट सर्च हो जाएगा, आपको गूगल पे जाने की बार बार आवश्यकता नहीं है। इसी तरह कई बार ऐसे फोल्डर में कुछ सर्च करना होता है जिसमें बहुत ज़्यादा आइटम होते हैं। जैसे कि ये सामने जो फोल्डर है इसमें 96 आइटम्स है। तो इसमें सर्च करने के लिए हमको पता है कि मान लीजिए मेरे को कुछ GA55 जैसी कुछ चीज़ सर्च करनी है जिसका फर्स्ट अक्षर है G, तो मेरे को एक एक स्क्रॉल करके देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट इस पर जाके G कीबोर्ड पर G दबाऊंगा तो ये अपने आप मुझे G से शुरू होने वाली फाइलों पर ले जाएगा, G नाम से शुरू होने वाली फाइलों पर ले जाएगा। और इसी G को जितनी बार दबाऊंगा सिर्फ ये G वाली फाइलों पर ही जाएगा। इसी तरह मान लीजिए मेरे को I से शुरू होने वाली कुछ फाइलों पर जाना है तो I दबाऊंगा तो I से शुरू होने वाली फाइलों पे ये चला जाएगा। तो ऐसे आप डेस्कटॉप पे भी आसानी से किसी फाइल को ढूंढ सकते हैं। बस आपको उस फाइल के नाम का पहला अक्षर कीबोर्ड पर दबाना है, टाइप करना है। अब मैं बताऊंगा कि डिलीट और शिफ्ट के साथ में डिलीट में क्या अंतर है। तो अभी फ़िलहाल मेरा देख सकते हैं रिसाइकल बिन एकदम खाली है। अगर मैं इसको खोलता हूं तो ये बताएगा कि दिस फोल्डर इज एम्प्टी, ये फोल्डर एकदम खाली है। और मुझे मान लीजिए ये फाइल मुझे डिलीट करनी है, तो एक तो तरीका होता है इसे डिलीट करने का। ऐसे डिलीट कर दिया, सिर्फ डिलीट वाला बटन दबाया तो अब देख सकते हैं कि मेरा रिसाइकल बिन खाली नहीं है, इसमें ये टेस्ट वाली ये फाइल आ गई है। अगर इसको मुझे वापस रिस्टोर करना है, गलती से डिलीट हो गया, तो यहाँ जाके रिस्टोर पे क्लिक कर सकता हूँ। तो इससे ये वापस वहीं की वहीं आ जाएगी जहाँ से डिलीट हुई थी। लेकिन मान लीजिए कि मेरे को ये परमानेंटली डिलीट करनी है, रिसाइकल बिन में भेजनी ही नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि पहले इसको यहाँ से ऐसे डिलीट करते हैं, फिर यहाँ जाके रिसाइकल बिन में जाके एम्प्टी रिसाइकल बिन करते हैं। इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ये रिसाइकल बिन में जाए ही नहीं, ये परमानेंटली डिलीट ही हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड पर शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन दबाना होगा।
तो ये पूछेगा कि क्या आप इसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको बस यस दबाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये डिलीट भी हो गई है और मेरे रिसाइकल बिन अभी भी खाली है, इसमें नहीं गई है, ये परमानेंटली डिलीट ही हो गई है। ये जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ ये नेट पर काम करने वालों के, इंटरनेट पर काम करने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। जैसे कि हमारे टीचर भाई जो कि शाला दर्पण पर काम करते हैं, तो होता क्या है कि जब हमें कोई फाइल अपलोड करनी होती है नेट पे, तो वहाँ आता है चूज़ फाइल, ये ऑप्शन आता है। और चूज़ फाइल के अंदर फिर हमें उस फाइल को बिल्कुल ब्राउज़ करना होता है। अब मेरे को पहले से पता है कि मुझे कौन सी फाइल अपलोड करनी है, मेरे को ये फाइल s.java ये अपलोड करनी है, लेकिन ये है कहाँ पे, ये बहुत ही गहरी दबी हुई है। जैसे ये ई में माई प्रोजेक्ट फोल्डर में, फिर ये एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट फोल्डर में, फिर ये टेस्ट वाले फोल्डर में, ऐप में, src इसके अंदर, ये मेन में जाऊंगा, फिर जावा में जाऊंगा, फिर कॉम में और एग्जाम्पल में, तो इतना जाऊंगा फिर जाके ये फाइल मिलेगी। तो मैं अगर यहाँ से कोशिश करता हूँ यहाँ पे जाने की, तो ये देखिए पहले मेरे को एक एक फ़ोल्डर ढूंढना पड़ेगा कि कौन से फ़ोल्डर में मेरे को जाना है। तो ये यहाँ गया, यहाँ पे ये इसमें गया, फिर मैं आगे इसमें गया, फिर मैं वापस देखूँगा, इधर से देखो उधर से वापस ब्राउज करो, तो बहुत ज़्यादा माथापड़ी होती है। तो आप इसका एक बहुत ही सरल उपाय है, आप इसको बस चूज़ फाइल पर क्लिक कीजिए और उसके बाद में आपको अगर पहले से ही पता है कि फाइल कौन से फोल्डर में है, तो उस फोल्डर वाली एड्रेस बार पे क्लिक कीजिए और ये जो पूरा का पूरा एड्रेस है इसको कॉपी कर लीजिए और फिर यहाँ आके जहाँ से ये चूज़ करनी होती है फाइल, यहाँ आके पेस्ट कर दीजिए। तो आप जब पेस्ट कर देंगे यहाँ पे और फिर ओपन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यही फोल्डर खुल जाएगा जो आपके सामने है। तो फिर यहाँ से आप डायरेक्ट उस फाइल को चूज़ करके अपलोड कर सकते हो। ये बहुत ही काम की ट्रिक है, लगभग लोगों को ये नहीं पता होती है और इस वजह से वो बहुत दुख पाते हैं। तो मैं ये आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं करना, जहाँ पे फाइल पड़ी हुई है उसका एड्रेस बार से उसका एड्रेस कॉपी करना है फोल्डर का और फिर वहाँ चूज़ फाइल में डायरेक्ट फाइल नेम के आगे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जब पेस्ट करके ओपन करोगे तो डायरेक्ट वही फोल्डर खुल जाएगा और वहाँ से आप उस फाइल को सिलेक्ट कर पाओगे। एक मेरे बहुत से भाइयों को ये नहीं पता कि ये कीबोर्ड पे जो प्रिंट स्क्रीन नाम का ये बटन होता है ये किस काम आता है। ये दबा देते हैं तो होता कुछ नहीं है उससे। तो मैं बता दूं कि प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया जाता है, लेकिन जब आप उसको दबाते हैं, जैसे मैंने ये दबा दिया तो ये स्क्रीनशॉट आ गया, लेकिन स्क्रीनशॉट दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे सेव हुआ क्या हुआ। तो ये सेव कहीं नहीं हुआ है, ये क्लिप बोर्ड पर सिर्फ कॉपी हुआ है। आप कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर डेस्कटॉप पे कहीं पे आप कंट्रोल वी करोगे तो ये पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कोई फाइल के रूप में कॉपी नहीं हुआ है, सिर्फ ये फ़ोटो कॉपी हुई है, उसमें फाइल नहीं है। तो उसको फाइल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप खोल सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ इसके साथ में जो आता है पेंट को खोलूँगा और इस पेंट को खोलने के बाद में इसमें कंट्रोल वी करके पेस्ट करूँगा, क्योंकि प्रिंट स्क्रीन दबाते ही कॉपी तो वहाँ से हो गया था, यहाँ पे आके मेरे को सिर्फ पेस्ट करना है। तो जब मैं पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो ये पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और फिर मैं इसको फाइल के रूप में सेव करने के लिए सेव पे क्लिक करूँगा। तो ये पूछेगा कि कहाँ पे फाइल को सेव करना है, तो मैं डेस्कटॉप पे ये कोई भी फाइल के नाम से सेव कर दूँगा। अब इसमें भी एक आप ध्यान दीजिए कि अगर आप इसका .png एक्सटेंशन हटा देते हैं तो भी ये ऑटोमेटिक वापस लगा लेगा, क्योंकि नीचे यहाँ .png मैंने सेलेक्ट कर रखा है। और अगर मुझे इसे JPG के रूप में सेव करना है तो .jpg करना होगा, तो ये हो जाएगा। यहाँ मैं एक्सटेंशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम लिख रहा हूँ, लेकिन ये ऑटोमेटिक फाइल का नाम जब सेव करेगा तो आगे .jpg लगा देगा। ये सेव हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑटोमेटिक .jpg लगा दिया इसने। तो इस तरह से स्क्रीनशॉट को सेव करना है। प्रिंट स्क्रीन से सिर्फ कॉपी होता है, उसको किसी ना किसी इमेज एडिटर में आपको पेस्ट करना होता है, फिर फाइल के रूप में सेव करना होता है।